उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज विधिवत रूप से शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश में यात्रियों को हरी झंडी दिखाते हुए दिखाई दिए। 22 अप्रैल दिन निर्धारित कपाट खुलने का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन सरकार के सामने चुनौतियों का पहाड़ भी है। यात्रा के दौरान यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के जो दावे किए गए, उन दावों को क्या सरकार पूरा कर पा रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि विपक्ष लगातार तैयारियों को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है। कह रहा है कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। चार धाम में तैयारियों को लेकर विपक्ष और सरकार दोनों में ठनी हुई है। सरकार दावा कर रही है, धरातल पर तस्वीर सुधर चुकी है और किसी तरह की कोई समस्या नहीं। विपक्ष सवाल उठा रहा है, कह रहा है कि हवा हवाई दावे हैं और कुछ नहीं। स्थानीय विधायकों से अब जो स्थानीय विधायक हैं, जहां चारधाम यात्रा का रूट है, वो प्रशासन से नाराज है। क्यों? तो पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है, जिस कारण हर साल इस यात्रा पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते भी हैं। लेकिन इस बार यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सके, उसके लिए सरकार की तरफ से बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं। लेकिन उन दावों का धरातल पर उतरना सरकार के लिए पहाड़ चढ़ने से कम नहीं है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में यात्रियों के लिए पंजीकरण की व्यवस्था पहले से ही थी और आज यात्रियों के दल को भी हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रवाना कर दिया है। उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश है और पर्यटन प्रदेश का राजस्व उसके पर्यटकों से होता है। ऐसे में चारधाम पर सरकार का विशेष फोकस है। चारधाम को सफल बनाने के लिए सरकार ने इस बार तैयारियों की समीक्षा वक्त से पहले शुरू कर दी थी। जिस तरह से धरातल पर काम हुए, जिसको देखते हुए विपक्षी पार्टियां अब सवाल खड़े कर रही हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी सरकार की पीठ थपथपा रही है। ऐसी जगह जहां साक्षात भगवान विष्णु का मतलब दरबार है, भगवान स्वयं विराजमान है बद्रीनाथ, और वहां के विधायक राजेंद्र भंडारी जी हैं, और इतनी बड़ी आपदा हुई अभी जो चल रही है जोशीमठ में, वहाँ पे लगातार पिछले 3-4 माह से लोग लगातार धरने पे हैं, और इसके बावजूद भी वहाँ के विधायक को अगर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अगर सरकार वहाँ पे अगर नहीं बुलाती है, उनसे विचार विमर्श नहीं करती है और बात करती है कि हम चारधाम यात्रा पे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सब ये हवा हवाई बातें हैं। आप अगर ऋषिकेश से लेकर अगर रुद्रप्रयाग तक जाएंगे तो 42 जगह ऑल वेदर रोड पे पैच पड़े हुए हैं। ये हकीकत है जो धरातल पे दिख रही है। लेकिन क्योंकि सरकार हवाई यात्रा ही करेगी, इनके नेता हवाई यात्रा करेंगे, तो इनको जमीन से कोई लेना देना नहीं है। पक्ष को मैं एक ये राय देना चाहूँगी कि उत्तराखंड हमारी देवभूमि और पूरे देश और विदेश से सभी यहाँ पर चार धाम के दर्शन करने के लिए आते हैं और चार धाम से यहाँ पर लोगों का रोजगार चलता है। तो उनको इस पर टीका टिप्पणी करने की बजाय देवभूमि में आए हुए श्रद्धालुओं का स्वागत करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसमें कोई कमी निकालनी चाहिए। और सरकार ने जो बीड़ा उठाया है कि हम अच्छे दर्शन की व्यवस्था करेंगे और करते चले आ रहे हैं, उसी प्रकार से उस व्यवस्था पर पूरी तरीके से खरे उतर रहे हैं। वहीं बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी भी प्रशासन की तरफ से की जा रही तैयारियों से नाराज हैं। उनकी माने तो जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी उनको तैयारियों की कोई जानकारी नहीं दी जा रही है और न ही किसी बैठक में बुलाया जा रहा है। यात्रा की शुरुआत लगभग तैयार है। जोशीमठ में वर्तमान में तो जितने होटल हैं सारे सरकार ने लिए हुए हैं। लोग कहाँ रहेंगे इस बात की बड़ी चिंता है कि जो बद्रीनाथ से जो यात्री चलेगा वापस लौटेगा वो जोशीमठ में तो रुक नहीं सकता क्योंकि जगह नहीं है। अब उसकी क्या अल्टरनेट व्यवस्था होगी, या सरकार होटलों को खाली करवाएगी तो रखेगी कहाँ जो हमारे प्रभावित लोग हैं। तो प्रभावितों की सब में बड़ी समस्या है। उनके लिए प्रीफेब मकान बनाने की हमने कहा था कि उनको जल्दी बना दें ताकि लोग उन पर सेटल हो जाएँ, परंतु अभी तक जो है प्रीफेब के भी मकान नहीं बन पाए हैं। तो ये बड़ा एक प्रश्न बना हुआ है। 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल रहे हैं, 25 को केदारनाथ धाम और 27 अप्रैल को बाबा बद्री विशाल के कपाट खुल रहे हैं। ऐसे में सरकार उम्मीद जता रही कि इस बार 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चार धाम की यात्रा पर आएंगे, जिसको लेकर सरकार जोर शोर से तैयारी कर रही है। लेकिन धरातल पर सरकार की तैयारी कैसी है, श्रद्धालुओं को कैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, ये तो अब यात्रा के आगाज के बाद ही पता चल पाएगा।
इस बार की चारधाम यात्रा बेहतर और सुगम सुरक्षित हो सके, उसके लिए सरकार की तरफ से दावे बहुत सारे पेश किए गए हैं। 22 अप्रैल को यमुनोत्री गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, 25 अप्रैल को केदारनाथ और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। सरकार का दावा है कि इस बार लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे और उन्हें बेहतर सुविधाएं यात्रा के दौरान दी जाएगी। कैमरामैन हसनुल्लाह के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो यात्रा का आगाज, सियासत जोरदार। सीधा रुख करें अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर होंगे। वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि बीजेपी के चेहरे हैं। शिशपाल बिष्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस के चेहरे हैं। हमारे साथ आरपी रतूड़ी जुड़ गए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष, आम आदमी पार्टी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शिशपाल जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत। यात्रा का आगाज हो रहा है, आप इतना नाराज क्यों हैं, वजह जान सकते हैं? देखिए तिलक जी, जो चारधाम यात्रा है ये राज्य की प्रतिष्ठा से भी जुड़ी हुई यात्रा है और पिछले साल के जो खराब अनुभव है उनको लेकर के तमाम आशंकाएं हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार को चेताती रही कि ये व्यवस्थाएं जो खामियां पिछली बार देखने को मिली थी उनको समय रहते सुधार लिया जाए। तो निश्चित तौर पर क्योंकि जो देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु हैं वो देवभूमि से एक अच्छा संदेश लेकर के, सकारात्मक संदेश लेकर के अपने गंतव्य को लौटे, ऐसा हम चाहते हैं। क्योंकि राजनीति का इशू नहीं है तिलक जी। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। ये आपने रजिस्ट्रेशन वाले विषय को लेकर आपने कहा था, लेकिन सरकार ने वो फैसला वापस ले लिया, मालूम चला आपको? नहीं तिलक जी, देखिए रजिस्ट्रेशन पर आपत्ति इसलिए थी कि जो देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु हैं उनका आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपने स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए जो अनिवार्य कर दिया था, जिनके हक हकूक थे, तमाम आपत्तियों के बाद सरकार ने उसको वापस ले लिया। अच्छी बात है, क्योंकि स्थानीय लोगों के हक हकूक के साथ खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। और अभी भी नहीं, सुझाव के रूप में मैं आपसे पूछ रहा हूं या फिर सिर्फ सियासत की एक मजबूरी है कि विरोध करना जरूरी है? नहीं तिलक जी, अगर कांग्रेस विरोध के लिए विरोध कर रही होती तो सरकार फैसले को वापस क्यों लेती? सरकार ने भी परीक्षण के बाद पाया कि विपक्ष की आपत्तियां बिल्कुल सही हैं और ये व्यवस्थाओं को बढ़ाएगी और ये स्थानीय लोगों के हक हकों के साथ सही निर्णय नहीं था सरकार ने माना। लेकिन आपने देखा कि अभी भी जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, होटल एसोसिएशन है, तीर्थ पुरोहित है, उनकी अपनी आपत्तियां। और एक महत्वपूर्ण विषय तिलक जी कि केदार घाटी का मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा कि वहां पर जो टेंट कॉलोनियां बड़ी भारी मात्रा में सरकार ने बनाई है ये इस समय यात्रा को लेकर के, उसमें स्थानीय नौजवानों को, स्थानीय लोगों को नजरअंदाज किया है और तमाम बाहर के लोग वहां पर उसका संचालन कर रहे हैं, जिसका विरोध स्वयं इन्हीं की विधायक है केदारनाथ की, शैला रानी रावत जी, वो भी कर रही है। हमारा कहना है कि आप कांग्रेस को ना सुने लेकिन अपने विधायक की आपत्तियों को तो सुने। ओके बिष्ट, आपने अपनी बात को रखा। अब वीरेंद्र जी ये कह रहे यात्रा का आगाज हो गया लेकिन यात्रा को लेकर सरकार ज्यादा गंभीर नहीं दिखाई दे रही है और व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, जवाब दीजिए। देखिए, यात्रा प्रारंभ हो गई है और 2-3 दिन से यात्रियों ने जाना शुरू कर दिया है, क्योंकि कल सुबह प्रातः काल ही भगवान गंगोत्री यमुनोत्री जी के, माँ भगवती के कपाट खुलने वाले हैं, तो यात्रा प्रारंभ हुई है। आज मुख्यमंत्री जी ने हमको विदा भी किया, हमको मालार्पण करके उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं भी दी। ये यात्रा सुगम और सुरक्षित होगी। सरकार ने 4 तैयारियां कर ली है, पूरी कर ली है। लगातार जिला अधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश भी दिया गया है और जितने भी इससे संबंधित विभाग, सारे विभागों ने अपने विभागों के आने वाले। वीरेंद्र जी, शिशपाल जी कह रहे हैं कि आपके विधायक ही सवाल उठा रहे हैं, हम तो छोड़िए, आपके विधायक कह रहे हैं तैयारियों को लेकर। नहीं, विधायक ने तैयारियों को लेकर कोई प्रश्न नहीं उठाया है। उन्होंने ये कहा है कि गढ़वाल मंडल विकास निगम ने जो टेंट कॉलोनीज बनाई है उसे स्थानीय लोगों को बनाना चाहिए था, सरकार को नहीं बनाना चाहिए। तो उनका तो सिर्फ इतना था कि उससे जो लोकल के होटल जो है, जो व्यवसाय है वो प्रभावित होगा। लेकिन सरकार को जो अपनी बुकिंग है और जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान है काम करने वाले, उनको अपने हिसाब से भी काम करना है। तो उससे किसी की अनदेखी नहीं हो रही है।
और ये उनको मालूम बाकायदा है। कांग्रेसियों ने ऋषिकेश से लेकर रुद्रप्रयाग तक पैच गिने हैं। वो कह रहे हैं कि लगभग कितने पैचेस हैं शीशपाल जी? 42 से ज्यादा पैकेज है। 42 से ज्यादा पैचेस हैं। वो ये कांग्रेस के नेता खुद गिन के आए हैं। नहीं, कांग्रेस के नेताओं ने कहीं गिना नहीं, ये तो हवा में लग मारने का काम कर रहे हैं। ये हमेशा पिछली बार भी यात्रा हुई थी, तिलक जी आप ही के बराबर यात्रा में डिबेट चलती रही। ये हमेशा इस यात्रा को प्रभावित करने के लिए बयान देते रहे। ये संवेदनशील नहीं है कि यात्रा सुगम और सुरक्षित हो। देश और विश्व से आने वाले जो पर्यटक हैं, यात्री है, यहाँ पर आए और यात्रा करें, लोगों को स्थानीय लोगों को नहीं, उसका आर्थिक ये लाभ अच्छी भी बात मिले। है कि अगर जो फैसला अच्छा नहीं होता सरकार उस पर यू टर्न ले ले, लेकिन रजिस्ट्रेशन वाले मामले पर भी देखिए ना, सरकार घिरती हुई दिखाई दी बीची। ये देखिए, बिना सरकार- होमवर्क की बात नहीं है फिर ये। नहीं, सरकार ने निर्णय लिया था कि जो वहां पर जो भीड़ होने वाली है, जो संख्या बढ़ने वाली है, क्योंकि जो पिछली बार संख्या बढ़ी थी, उस संख्या की दृष्टि से सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए आमंत्रित किया गया। लेकिन स्थानीय लोगों में जो हमारे काम वहां पर लोग हैं, जो जुड़े हुए लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उन्होंने कहा भाई हमारे लिए रजिस्ट्रेशन की कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए। सरकार ने उसका संज्ञान लिया, परीक्षण कराया। ठीक, जल्दी से शिशपाल जी, फिर मैं आरपी रतूड़ी जी के पास जा रहा हूँ। देखिए तिलक जी, सरकार की यही समस्या है, सरकार समय रहते अपनी कमियों को नहीं मानती है। पिछली बार जब नहीं, कांग्रेस का तो इस यात्रा को कराने का मन भी नहीं है। कांग्रेस के बयान दे दीजिएगा, यात्रा को हतोत्साहित करने के लिए लगातार बयान दे रही है। व्यवस्थाएं इनके प्रवक्ता इस यात्रा को ट्रेनिंग यात्रा निपट गई, यात्रियों को डराने का काम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस सिर्फ अपनी मैन पावर राजनीति करने के लिए इस संवेदनशील मुद्दे पर लोगों को डराने का काम कर रही है। यात्रा को हतोत्साहित करने के लिए कांग्रेस प्रचार कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रचार कामयाब नहीं होगा। सुनना भी नहीं लोगों चाहते का हैं। भरोसा भारतीय तो जनता इसी से आप पार्टी अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार कितनी गंभीर है। यात्रा के लेकर एक मिनट, आरपी रतूड़ी जी, रतूड़ी जी, क्या आपको नहीं लगता कि विपक्ष होने के नाते सुझाव पर जोर देना चाहिए, खासतौर पर चारधाम यात्रा के वक्त? ये बात इसलिए क्योंकि ये मसला उत्तराखंड की साख और प्रतिष्ठा से ही जुड़ा हुआ नहीं है, विषय सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। यहां विदेश से तीर्थयात्री आते हैं। समस्या क्या है और समाधान क्या है, यह भी बताना जरूरी है कि नहीं? तिलक जी, सवाल तो ये है कि सरकार विपक्ष के कोई सुझाव मानने को तैयार, अगर इनको कोई सुझाव दे तो ये कहेंगे ये तो देशद्रोही है, ये तो यात्रा को बाधित करना चाहते हैं। ये पहाड़ की कहावत है कि ये सरकार से व्यवस्थापक कम, गप्पे ज्यादा हो गई। ये गप्पे ज्यादा मारते हैं, ऊंची ऊंची फेंकते हैं, लेकिन इनको पिछली यात्रा से कम से कम इतना महसूस करना चाहिए कि पिछली यात्रा में भी यही मुख्यमंत्री जी थे, यही कैबिनेट था, जब 250 से ऊपर जो केवल केदार घाट यात्रा में जिन्होंने अपने प्राण गंवाए, तब सरकार की व्यवस्था कहाँ थी? हम ये कह रहे हैं कि सरकार सचेत है। ये उत्तराखंड केवल भाजपा के लोगों का नहीं है, ये हम सब का है और हम सब की चिंता है, क्योंकि इस 6 महीने में हम साल भर की व्यवस्था उत्तराखंड की इकोनॉमी को देखते हैं। हमारी ये यात्रा रीढ़ की हड्डी है हमारी इकोनॉमी की। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वहीं सरकार अगर रजिस्ट्रेशन का जिक्र करती है फिर आप उस बात का विरोध भी करते हैं, तो ये वही बात हुई ना, चित भी मेरी और पट भी मेरी। मेरा ये कहना है कि रजिस्ट्रेशन क्यों? आप व्यवस्था ठीक न करें। अरे आपका पशुपति में 12 महीने चलती है, वहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं है। तिरुपति में 12 महीने चलती है, वहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं। वैष्णो देवी में पूरी यात्रा चलती, वहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं। तो आखिर सरकार जो है ताम झाम लंबा चौड़ा करके यार रजिस्ट्रेशन की बात करती। अरे आप अपनी व्यवस्था सुधारे ना, यात्री आएगा, दर्शन करेगा,
और चला जाएगा। नहीं आरपी आप रतूड़ी जी, व्यवस्था जैसे ठीक आप नहीं करें। ना ये बात सही है आपकी, लेकिन एक बात ये तो बताइए ना, आप जैसे जो बात कह रहे हैं कि इसका मतलब कोई व्यवस्था कुछ है ही नहीं, और आप लोगों के सवाल उठाने से क्या एक नकारात्मक संदेश नहीं जाता क्या देश में कि भैया कुछ क्यों नहीं है, संदेश उत्तराखंड में सब कुछ चरमराया हुआ है? नहीं, क्यों संदेश जाएगा? नहीं तो आप बोल ही रहे हैं ऐसे कि भैया सब कुछ चरमराया हुआ है। हम तो इनको सुधार के लिए कह रहे हैं। नहीं तो वही पूछ रहा हूं ना इनकी कमियां कौन सर, सुझाव उठाएगा? के नजरिए से आपने क्या सुझाव दिए जो सरकार ने इंप्लीमेंट नहीं किया? सरकार सुझाव लेना चाह रही है। मैंने कहा नहीं कि सरकार व्यवस्थापक से ज्यादा गफड़ी हो गई। ठीक, बीच जवाब दीजिए। कब सुझाव दे रहे हैं? कभी इन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई? ओके वीरेंद्र जी कभी जवाब इन्होंने दीजिए। सुझाव दिए? वो कह रहे कभी देखिए, सर्वदलीय इस बैठक ही समय- बुला लेते, चाय पर चर्चा कर लेते। इस समय देश में अगर सबसे ज्यादा कोई कठोरी है, फेंकू है, वो आप पार्टी का नेता केजरीवाल है। तो केजरीवाल का अनुसरण ये लोग कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग। मुझे इस पर ज्यादा नहीं कहना, मुझे यात्रा पे कहना है। मैं यात्रा तिलक राज जी आपके इंडिया वाइज के माध्यम से देश के यात्रियों को, आपके दर्शकों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी इस यात्रा को लेकर चाक चौबंद है। उन्होंने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं। कहीं किसी यात्री को किसी भी पड़ाव पर, चाहे वो पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे पेयजल की हो, चाहे स्वच्छता की हो, चाहे वैक्सीन की हो, चाहे दवाइयों की हो, कोई डॉक्टर की हो, कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। जो सड़कें खराब थी वो सड़कें दुरुस्त कर दिया गया है, सड़कों को दुरुस्त कर दिया गया है पूरी तरीके से। लेकिन शिषपाल जी कह रहे हैं कि सिर्फ ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग तक इतने पैचेज हैं। तिलक जी जरा ये गलत सूचना दे रहे हैं। पैचेज का मतलब कोई गड्ढे नहीं है, पैचेज भरे गए हैं, कोई गड्ढे नहीं है। अगर एक भी गड्ढे का फोटो फुटेज दिखाते तो आप जो कहें मैं करने को तैयार हूं। यही इस तरीके से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उनको जो है भरा गया। हाँ ये सही कहा आपने वीरेंद्र जी, मैं भी आपके साथ हूं इस मामले में। ये बड़ा, अब यहां से एक नई कहानी शुरू। शिषपाल जी और आरपी रतूड़ी जी, आप दोनों बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। रतूड़ी जी आप तो खैर, आपने तो कई पसंद देख लिए उत्तराखंड की सियासत के, कई मुख्यमंत्रियों को काम करते हुए भी देखा आपने, सबके साथ काम भी किया। लेकिन एक बात मुझे बताइए, एक काम हो सकता है, जब भी यात्रा शुरू होती है, सत्ता में कांग्रेस होगी तो बीजेपी कहेगी तैयारी नहीं पूरी, बीजेपी होगी तो कांग्रेस कहेगी तैयारी नहीं की। एक काम करते हैं, ये कहानी का पटाक्षेप करते हैं। शिषपाल जी आप विपक्ष में हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे यात्रा के लिए जत्था निकला, राजपुर रोड से जो आपका गांधी पार्क के सामने कार्यालय है, वहां से एक जत्था निकालिए, वहां से एक जत्था निकालिए, चार धाम यात्रा, कांग्रेस डेलीगेशन, चप्पे चप्पे पर चारों दिशाओं में अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भेजिए। ठीक, नहीं सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए। जहां जहां पैच है, देखिए आप तो चाहते हैं ना कि यात्रा अच्छे से चले, आप सरकार का सहयोग भी करना चाहते हैं और सरकार की आंखें भी खोलना चाहते हैं। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, विपक्ष दिल में जगह बना लेगा। आप लोग जाइए चारों दिशाओं में, किसी को गंगोत्री, किसी को यमुनोत्री, किसी को केदारनाथ, बद्रीनाथ, और एक और जोड़ दीजिए अगर थोड़ी सी और मेहनत करनी है, अगर ज्यादा इंटरेस्टेड है तो हेमकुंड साहिब। ठीक, आप जाइए, फोटो खींचिए, फोटो खींच के डाल दीजिए, तमाम चैनल्स को बोलिए कि ये देखिए, ये पैच नंबर 1, ये पैच नंबर 2, सरकार का झूठा दावा, सरकार ने झूठ बोला, ये स्वास्थ्य सेवाएं, ये सड़क मार्ग, ये सब कुछ। कैसा लगा आइडिया शिषपाल जी? देखिए आपका सुझाव महत्वपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जाने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी का सत्ता चप्पे चप्पर है पर है। नहीं तो फिर जाने की जरूरत, देहरादून के राजपुर रोड पर पार्टी कार्यालय में बैठकर कैसे ट्वीट करोगे फिर? संगठन है, देहरादून में बैठ के अपलोड खोलने का काम करेंगे, कहीं जाने का नहीं, कहीं बोलने का नहीं, फिर हवा हवाई बात करेंगे। इसलिए कांग्रेस की हालत ये हो चुकी है। ऑलवेदर रोड बह गई थी, नहीं बह गई थी, टूट गई थी कि नहीं टूट गई थी, तमाम दृष्टि होगी, दृष्टि भी है, टूटती भी है। उसके बाद का प्रदर्शन ये है कि आपने उसको बनाया कि नहीं बनाया।
तो गुणवत्तापरक काम इसलिए वो बनेगी भी। आप स्थानीय लोगों को गुणवत्ता प्राकृतिक आपदा के सामने गुणवत्ता का कोई प्रश्न नहीं है। आप राज्य की आपको जिस तरीके से चिल्लाने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, नया नया शौक आपको लग गया है बोलने का, तो बोलते हुए कम से कम धैर्य और संयम रखिए, तथ्य लाइए, तथ्यों पर बात करिए। रतुड़ी जी, बोलने से बोकार करने से अपना नुकसान मत करिए। एक मिनट विश्व, एक मिनट वीरेंद्र जी, एक मिनट। रतुड़ी जी, एक मिनट। डॉक्टर आरपी रतुड़ी बोलेंगे सिर्फ आप। एक मिनट। रतुड़ी जी, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही ना? बहुत सुंदर, मैं स्वागत करता हूं आपका। आप देहरादून से पार्टी कार्यालय से, जो आप मंदिर के सामने कार्यालय है, वो है कि अभी बंद है ताला? अब दूसरा हो गया। वहां से एक डेलीगेशन भेजिए। बिल्कुल, वहां से एक डेलीगेशन भेजिए, बोलिए सरकार को जगाना है और आम आदमी पार्टी वो काम करेगी। निश्चित आप भेजिए ना डेलीगेशन, कौन रोकता है? नहीं, पक्का। आप रजिस्ट्रेशन की भी कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए तो मैं वीरेंद्र जी से अनुमति दिलवा दूंगा आपको। नहीं, अनुमति की जरूरत मेरा नहीं। कहने का मतलब ये, आप मैं जानता हूं आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, लेकिन बाकी जो आपके जो नेता हैं उनको भेजिए, उनको बोलिए कि जाओ देख कर आओ, जहां जहां समस्या है वहां बताओ सरकार को, और जनता को भी बताओ कि हम हैं अभी। क्या दिक्कत है? अतुल जी, आपकी ये सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है, पर मेरा एक बीच से वीरेंद्र भाई से, वो बड़े अच्छे और बड़े गंभीर प्रवक्ता भी है, नेता है, पता नहीं आज वो क्यों बीच में बोल रहे हैं। पहले मैंने कभी सुना नहीं है कि वो बड़े बहुत शालीन व्यवस्था के व्यक्ति हैं। नहीं, शालीन तो आप तीनों ही हैं। आपकी शालीनता ही तो कांग्रेस, आपकी शालीनता का किसी ने ध्यान नहीं रखा कांग्रेस में, दो बात अलग है सर। नहीं, उनका भी नहीं रखा, वो भी मेरे साथी थे। हाँ, मेरा एक प्रश्न है, सवाल ये है कि अभी कोरोना का जिस तरह से बढ़ रहा है, ठीक, क्या हरिद्वार में सरकार ने या जो हमारे आने वाले जो बॉर्डर है, हाँ, सरकार की क्या तैयारी है कि कोरोना टेस्टिंग के क्या व्यवस्था की है? जरा बीस जी ये बताएं कि क्या उत्तराखंड में कोरोना को बढ़ावा मिल जाएगा या निजात मिलेगी? बढ़िया बात कही। ये होता है अनुभव। ये बात वीरेंद्र जी, ये इसको एक थोड़ा सा पॉइंट और मैं जोड़ देता हूं। मसला सिर्फ कोरोना टेस्ट तक सीमित नहीं है। पिछली बार ऐसा हुआ था, जो कंपनी वाला मसला हुआ था, याद है ना आपको, फर्जी रिपोर्ट वाला, घोटाले वाला। अब एक आपदा में भी लोग जो है ना अवसर ढूंढ लेते हैं। जो बात रतुड़ी जी कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए कि यह मसला गंभीर है, इसके बारे में भी संज्ञान लेना चाहिए सरकार को। देखिए तिलक जी, निश्चित रूप से बहुत गंभीर मामला है। जिस हिसाब से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, आपको इस बारे में आपको मालूम भी है, इंडिया न्यूज ने इसको कवर भी किया था। हमने कोरोना को लेकर सारा मॉनिटरिंग किया था। उसमें हमने सभी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े अस्पतालों की व्यवस्थाओं को एग्जामिन किया था, और सरकार ने ये पाया कि 100% सभी जगह वैक्सीन से लेकर, सैनिटाइजिंग से लेकर, मास्क से लेकर हर तरीके की तैयारियां हैं। सिलेंडर से लेकर कहीं कोई छोटा जो पड़ाव है, छोटे हॉस्पिटल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं जो यात्रा रूट पे हैं, नहीं, आप कोई विदेश से तीर्थ यात्री आ रहा है या फिर देश के अलग कोने से आ रहा है, तो कैसे पता चलेगा वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है? नहीं, देखिए, मैं निश्चित रूप से इस बात को कहता हूं और स्वीकार भी करता हूं कि जो भारत सरकार की जो एसओपी आई है और जो उनके पॉइंट आए हैं, उसको मद्देनजर अभी हम काम कर रहे हैं। उस एसओपी में कहीं भी ये नहीं है कि बॉर्डर पर अभी आप जो है चेकिंग करिए, लोगों को रोकिए, उनका परीक्षण करिए, उसके बाद उनको पास ऑन करिए। आप विधायकों की समीक्षा बैठक कर ही रहे हैं। एक दिन जो चार धाम यात्रा के मार्ग पर आने वाले विधायक हैं उनको भी न्योता दे दीजिए, दिक्कत क्या है? नाराजगी तो कम होगी। जैसे भंडारी जी हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे बोला नहीं जाता, पूछा नहीं जा रहा। तिलक जी, जो कल बैठक हुई थी, उस बैठक में तो सभी जो चार धाम के सारे उत्तराखंड के सभी विपक्ष के विधायकों को आमंत्रित किया गया था। सभी आए भी, सभी अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी बताया। सरकार का ध्यान चारधाम यात्रा पर है, और जो भी सुझाव आ रहे हैं सबके सुझाव लिए जा रहे हैं। सरकार बहुत संवेदनशील होकर वो काम कर रही है, क्योंकि उत्तराखंड की प्रतिष्ठा का विषय है, उत्तराखंड के लोगों के आर्थिकी का विषय है। इसमें तेरा मेरा कुछ नहीं है। नहीं, ये बात सबको ध्यान रखनी चाहिए। ये बात सबको ध्यान रखनी चाहिए, चाहे वो
पक्ष हो या विपक्ष हो या फिर पत्रकार हो, जब हम यात्रा को लेकर सवाल उठाते हैं तो एक लकीर होती है, उसको क्रॉस ना करें, उसको पार ना करें, है ना। जैसे कि यात्रा मार्ग पर आओ तो सर पर कफन बांध के आओ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को, है ना, चाहे वो कोई भी रहा हो। विषय इतना ही है। अब जैसे आप शीशपाल जी ने वादा किया मुझसे और रतूड़ी साहब ने कि हम अपना डेलीगेशन भेजेंगे, पक्का भेजेंगे ना शीशपाल जी? होंगी चार धाम यात्रा पर हम बारीकी से नजर बना के नहीं, नजर देहरादून से मत बनाइएगा, देहरादून से मत बनाइएगा, देहरादून से नहीं पता चलेगा, आपको जाना चाहिए। हमारा संगठन ग्रास रूट पे है, ग्रास रूट पर तो दिखो ना, वहां चार धाम कुछ तभी तो ये हालत तो पूरा मान जाते हो। ग्रास रूट पर संगठन होने के बाद तभी तो ये हालत हो गई है। अब संगठन इतना मजबूत होता तो फिर हाँ, देखिए तिलक जी, चुनाव में हार जीत लगी रहती है। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं कि हरीश रावत चुनाव हार गए, आप खुद ही बोल रहे हैं। भारतीय खैर, मैं तो बीसी जी की बात पर कह रहा था, बीसी हाँ। कह रहे थे कि साहब अगर संगठन होता तो बीसी रतूड़ी जी से कुछ सीखो। रतूड़ी जी ने कहा वेलकम है। आप अब बेसी देखिए, आप मेरी आदत जानते हैं, पहले मैं गली बंद करता हूँ फिर सवाल पूछता हूँ। करो, ये लोकतंत्र है। रतूड़ी जी करिए और शीशपाल जी आप भी करिए, बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से वीरेंद्र जी ने कहा स्वागत है, आप लोग करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो यात्रा के आगाज के साथ सियासत का भी आगाज हो गया। विपक्ष सवाल उठा रहा है और सरकार दावे कर रही है तैयारियों के। अब तो पता चलेगा किसके दावों में कितना दम है कुछ ही घंटों के बाद, जब यात्रा का आगाज होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।